चलिए अब बात कर रहे हैं इंदौर के एक वीडियो की जो इस समय वायरल हुआ, लेकिन एक और खबर इस समय आ गई है, हम नहीं सुधरेंगे। दरअसल ये भी इंदौर की खबर है। कांग्रेस का एक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है इंदौर में, और ऐसा कहा जा रहा है कि वहां नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में जो खबरें सामने आ रही है, उस खबर को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ये तस्वीरें देखिएगा आप, इंदौर की तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा देते हैं। और ये तस्वीरें ये कह रही है कि आखिर हुआ क्या। इंदौर से बड़ी खबर है, कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर अनुशासनहीनता देखने को मिली है और दावेदारों की शक्ति प्रदर्शन के चलते कार्यक्रम में देरी की बात भी कही जा रही है। ये देखिएगा आप, ये वीडियो वायरल हुआ है, इंदौर शहर कांग्रेस का है, खबर है। वहां पर वीडियो ही नहीं बल्कि सज्जन वर्मा भी नजर आ रहे हैं, साथ में विजय लक्ष्मी साधो भी दिख रही है। लेकिन जब मंच पर पहुंचे तो फिर वही सब तस्वीरें जो अमूमन कांग्रेस से सामने आ जाती है। देखिए, माइक छोड़ना पड़ा है और ये विवाद की स्थिति वहां पर बन गई है। बाद में फिर समझाया गया, इनको समझाइश दी गई। अविनाश मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अविनाश, क्या कहेंगे? हम नहीं सुधरेंगे, कांग्रेस की तरफ से ऐसी खबरें आती रहती है और आज फिर एक जब वहां कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था तो ये तस्वीरें जो बयां कर रही है वो तो यही कह रही है कि हम नहीं सुधरेंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ता किया गया है, यहाँ पर जो टिकट तय करने कोई नहीं जानता करने वाले परिक्रमा करने वाले कार्यकर्ता जो है मंच पर जाने के लिए और अपने नेताओं से मिलने के लिए यहाँ पर। चलिए, मैं समझ सकता हूँ आप जहां खड़े हैं वहां पर शायद कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस का। इसी कार्यक्रम की आप ये तस्वीरें देखिएगा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें है इस वक्त ID24 पर इंदौर से खबर आ रही है, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान एक बार फिर अनुशासनहीनता हुई है कांग्रेस के भीतर। और कोई नई बात नहीं है, जब कभी ऐसे सम्मेलन होते हैं तो कांग्रेस में ये सब सामने आता है। एक तरफ चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, चुनाव में गंभीरता के साथ आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। कमलनाथ भी इंदौर पहुंचने वाले हैं। आज सज्जन वर्मा मंच पर दिखाई दे रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री है, पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय लक्ष्मी साधो भी पहुंची हुई थी। और कार्यकर्ता सम्मेलन के बीच में ये तस्वीरें सामने आई है, ये देखिएगा। ये इस वक्त संजय शुक्ला भी जुड़े हुए विधायक है वहां से, और ऐसा कहा जा रहा है महापौर की प्रत्याशी भी हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन पहले कुरान की कसम खिलवाई गई और अब एक दूसरा मसला सामने आ गया जहां जोरदार अनुशासनहीनता देखने को मिली। राजपाल सिसोदिया मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। राजपाल जी, क्या कहेंगे? एक बार फिर अनुशासनहीनता देखने को मिली है। कांग्रेस और अनुशासन, ये तो दो विरोधाभासी शब्द हो गए हैं आज की तारीख में। कांग्रेस के कार्यक्रम में अगर अनुशासनहीनता नहीं होती है तो उस कार्यक्रम की सफलता ही नहीं मानते कांग्रेस के नेता। कार्यक्रम की सफलता का मापदंड ही कांग्रेस के कार्यक्रमों में अनुशासनहीनता, जूतम पेजार, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, यही कांग्रेस का मूल चरित्र है जो सामने आने लगा है। वास्तविक में कांग्रेस के इस दुष्प्रचार के अंदर मूल विचार जो है कांग्रेस का, वो कहीं गुम होता सा दिख रहा है। और जब मूल विचार ही, जिस विचार को लेकर कांग्रेस बनी थी, वो विचार ही गुम हो गया है, तो अब इस प्रकार का सत्य करना कांग्रेसियों का कर्तव्य हो गया। क्योंकि विचारवान ना तो कांग्रेसी बचे हैं, ना नेता बचे हैं, ना कार्यकर्ता बचे हैं। अब तो उनके पास हुड़दंग करने वाले लोग हैं जो आए दिन हुड़दंग करते रहते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इंदौर में हम बड़ी गंभीरता से चुनाव लड़ने वाले हैं। अभी तक आप भले महापौर बनाते रहे हो, लेकिन इस बार नहीं होगा। संजय शुक्ला को टिकट देने की तैयारियां भी बड़ी जोरों पर, संजय शुक्ला भी मंच पर नजर आ रहे हैं। जो संगठन एक मीटिंग ढंग से नहीं कर सकता, एक मीटिंग में अपने कार्यकर्ताओं को संभाल के बात नहीं कर सकता, वो संगठन क्या तो चुनाव लड़ेगी और क्या उस पर जनता भरोसा करेगी। वास्तविक में तो जो हम राजनीतिक क्षेत्र में जो हम बोलते हैं वो करते हुए जब दिखते हैं तो जनता का भरोसा आता है, और जब भरोसा बनता है तब फिर वोट में कन्वर्ट। चलिए, राकेश सिंह भी जुड़ गए मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। एक खबर आ रही है इंदौर से कि कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान फिर अनुशासनहीनता हो गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विजुअल बयां कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह रहता है, इसमें कहीं भी कोई अनुशासनहीनता का विजुअल अगर हो तो आप खुद देखिए। अगर उत्साह में थोड़ा कार्यकर्ताओं में अगर धक्का मुक्की हो जाती है, मंच पर चढ़ने की या स्वागत करने की एक होड़ रहती है, तो उसको कंट्रोल किया जाता है। और बहुत सामान्य बात है, वो कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं है कि कोई बहुत अनुशासनहीनता या कोई विरोध हो रहा है या वहां से लड़के बाहर निकल रहे हैं, ये नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी में होता है। अभी आपने छत्तीसगढ़ में देखा, केंद्रीय मंत्री के सामने किस तरीके से उन्होंने एक दूसरे से व्यवहार करा। तो ये कांग्रेस में परंपरा नहीं है। कांग्रेस आपकी सरकार भी बहुत अच्छे से चल रही है, बघेल साहब की, इसमें कोई शक नहीं है। और मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद भी सरकार नहीं चला पाया आप लोग।
तो आप सवाल वापस कीजिए, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ का आप जिक्र कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस बहुत मजबूत है और वहां तो सरकार चल भी रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, यहां अनुशासनहीनता कब सुधरेगी? कब हम कहेंगे कि हम नहीं सुधरेंगे? हम बार बार ऐसा क्यों कहें? नहीं, कांग्रेस में अनुशासनहीनता नहीं है, कांग्रेस में उत्साह है। अगर कांग्रेस में अनुशासनहीनता होती तो 70 साल तक इस देश पे राज नहीं कर रहा होता। भारतीय जनता पार्टी को तो 7 साल हुए हैं, 7 साल में ये स्थिति है, आप भी देखते हैं। उनको बयां करने की जरूरत नहीं है कि किसकी क्या परिस्थिति है। चाहे मध्य प्रदेश में उमा भारती जी को ले लीजिए, विक्रम वर्मा जी को ले लीजिए, या अन्य कई नेता, प्रहलाद जी है, उनको ले लीजिए, क्या परिस्थिति हुई उनकी। कैलाश विजयवर्गीय जी को ले लीजिए, 12 साल से वो बिल्कुल घूम रहे हैं। अच्छा, ये हुआ क्या है? ये जो वीडियो जो दिख रहा है, जो नजर आ रहा है, आपके यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन, आप लोग भी शामिल हुए होंगे, हुआ क्या है? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि कार्यकर्ताओं का उत्साह रहता है, कार्यकर्ताओं में स्वागत की होड़ रहती है, एक दूसरे में ताकत दिखाने की होड़ रहती है। तो कांग्रेस का कार्यक्रम है, उसमें सभी परिवार के लोग हैं, वहाँ कोई विवाद की स्थिति नहीं है, ना कोई विवाद हुआ है। जी राजपाल जी, आपके यहाँ होता है, कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं होता है? कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साह में ये भूल जाते हैं कि वो अनुशासनहीनता कब कर बैठते हैं, कब अपने नेता के सामने ही आपस में लड़ झगड़ पड़ते हैं। ये उत्साह में वो भूल जाते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे उत्साह से तो बिना उत्साह ही अच्छे। और मेरे मित्र अभी छत्तीसगढ़ पहुंच गए थे, मध्य प्रदेश से, इंदौर से सीधे छत्तीसगढ़ पहुंच गए थे। अब इनके पास सिर्फ छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब, ये 3 ही नाम लेने को है। इसके अलावा नाम लेने को कांग्रेस के पास देश में कुछ बचा नहीं है। और शीघ्र ही छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब से भी इनको जो है, जिस प्रकार से ये वहाँ काम कर रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, इनका हश्र वही होने वाला है जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हश्र है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन इंदौर से एक तस्वीर सामने आई है, और तस्वीर वही है जो अमूमन होता है कांग्रेस के मंच पर। कार्यकर्ता सम्मेलन था, वहां पर कार्यकर्ता आपस में भिड़ते दिखाई दिए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी होना अलग मुद्दा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और बयां कर रही। फिर क्या यही कहा जाएगा कि हम नहीं सुधरेंगे? इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।